एक संसार मेला है। उस संसार में हर जीव पौधे लगाता है। देखो जीव जब जिस स्थान पर होता है या जिस पौधे में होता है और इस संसार में पौधे खाता फिरता चलता है, 84 लाख की उंगलियां होती हैं, उनमें ये भ्रमण करता है। ये कितना भ्रमण करता है, करते करते इसकी आयु भी पूरी नहीं हो पाती है और अपने काया को बदलता हुआ चल जाता है। अब कोई जीव सोचता है, विचारता है और जिसे योनि में होता है वही भगवान की भावना पाता है और भगवान की भावना से वही इस कुल में जन्म लेता है। देखो जो मनुष्य पर्याय में आता है, मनुष्य पर्याय में जीव पर्याय में जन्म लेता है तो उसको देवादेव अरहन देव की शरण मिलती है। सही की गलत? सत्य है। जिनवाणी माँ की संगत मिलती है, मन का साथ मिलता है। वैसे इन दो के बीच में आता है, लेकिन इस भारत व कर्म भूमि में आता है तो वह क्या है कि गुट्टे गुट्टी के खेल में छूट जाता है और जिस कुल में प्राप्त होता है, जिस गृहस्थ में वह घर में आता है, उस घर की परंपरा के अनुसार वह जीव उसमें पौधे खाने लगता है। समझो सोचकर क्या आया था, विचारा क्या था कि भगवान की मैं शरण में जाऊंगा और अपना जीवन का जन्म मरण का चक्कर छुटाऊंगा। समझो सोचा उसने ये था, लेकिन जब गृहस्थ के कीचड़ में फंस गया है तो मिथ्यात्मय मार्ग के ऊपर चलकर के उसने इस जीवन को जहां के जहां स्थान पर खो दिया। समझो फिर गोते खाने लगा। क्यों? उस जीव ने आके उस क्रिया को अंदर लेके उन्हीं विकारों में चल रहा है। उसने संयम के मार्ग को नहीं पकड़ पाया और जिस जीव ने संयम के मार्ग को पकड़ लिया, समझो एक संयम का मार्ग एक असंयम का मार्ग होता है। जिनवाणी के दो बालक होते हैं, देखो वो भी जिनवाणी से के पास रहता है और वो भी जिनवाणी के पास रहता है, वो भी परम पिता के पास रहता है और वो भी परम पिता के पास रहता है। दोनों बच्चे एक ही स्थान पर जाते हैं। बड़ा ध्यान से सुनना, जहां तक है कागज पर नोट करना तो चूक जाओगे, लेकिन हृदय के अंदर विराजमान करना तो कभी खाली नहीं होगा। कागज का करना तो फट सकता है, लेकिन हृदय के अंदर का लिखा हुआ शब्द
कोई छुड़ा नहीं सकता है, कोई चुरा नहीं सकता है। समझिए, सत्य महाराज। इस वाणी को मत बहा देना, अपने अंदर रखना, क्योंकि ये पुत्र और जीव के नाते को लेकर एक समझो, आज तुम असंयम नाते पर हो ना, यही में इस भरल भूम पर आकर के संयम के नाते को पकड़ लोगे तो ये पुद्गल काया समझ जाएगी। समझो क्या है, बन जाओ। ये मिट्टी काया, ये पुद्गल मिट्टी काया है, ये मिट्टी काया से बदल सकती है, ये सुंदर काया में आ सकती है। समझो, मिट्टी काया क्या है? जो रोगों से पीड़ित होकर इस पुद्गल से जीव जाता है, वो मिट्टी काया। जो तप करते हुए इस पुद्गल से जीव जाता है, वो सुंदर काया होता है। समझ जी। अभी तो कीचड़ भरा हुआ है तुम्हारे अंदर, बेंत्रों ने इसको घेर लिया, इस पुद्गल को चारों तरफ से घेर लिया। समझो क्यों घेर लिया है, क्यों घेर लिया है? ज्यादा समय लग जाए तो आप नाराज तो नहीं हो? नहीं महाराज जी, क्योंकि पंडित जी नाराज हो जाएंगे तो समय ज्यादा ले गया है, क्योंकि पाठ ने ऐसा प्रश्न दे दिया है। तो समझो, देखो ये भी मिट्टी है और ये भी मिट्टी है, ये रोग से पीड़ित होकर जा रही है, ये तप से पीड़ित होकर जा रही है। बहुत सुंदर, सही है कि नहीं? सत्य महाराज। क्योंकि ये विकारों से ही जा रही है, ये बिना विकार की जा रही है। समझिए, जीव इसके अंदर भी है, जीव इसके अंदर भी है, जीव इससे भी निकला है, जीव इससे भी निकला है, दोनों ने पुद्गल को छोड़ा। देखो वो कहाँ भटकेगा, जाएगा। समझो, नरक नमोद में जाएगा और यमेंद्रवासी में जाएगा, क्योंकि ज्यादा नीचे तो जा नहीं सकता है। समझिए, तो बड़ा ध्यान से ये पुद्गल काया आज जो मिली है, तुमने इसको आज ही देखा है। जब से जन्म लिया है, जब तक इसका जोड़ा है, किसका जोड़ा है? जीव और पुद्गल का। हाँ, जीव और पुद्गल का जोड़ा है, जोड़ा चल रहा है। चल रहा है। एक पति पत्नी का भी जोड़ा होता है, एक रात दिन का भी जोड़ा होता है, होता नहीं? और एक किस्म पर शुक्ल पक्ष का भी जोड़ा होता है। सही की गलत? सत्य है महाराज, है? सत्य है। समझो, एक दिन और रात का भी जोड़ा होता है, जोड़ा होता है। सूर्य न दिन अलग होता है, न रात अलग। ये जोड़े कभी खत्म नहीं होते। इसी पूर्व से जब कलम वृक्ष उत्पन्न हुआ, उसके नीचे जुगल जुगल का जोड़ा प्राप्त हो गया। समझो, जब से जोड़े चल रहे हैं और इन जोड़ों से ही सारा रहस्य, इसलिए कहते हैं नदी के किनारे होते हैं, तो होते कि नहीं होते? महाराज। उनके बीच में क्या चलता है? जल। सागर जल चलता है, चलता महाराज। इसी तरह से पुद्गल और जीव के अंदर इंद्रिय का भोग, और योग का भोग और विकारों का भोग, तीन आ गए हैं। आए कि नहीं आए? आए महाराज जी। देखो, तुम्हारे साथ में लिखा है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। क्या है? तीनों। तीन।
ये 3 रत्न है, रत्न है कि नहीं? है महाराज जी। आप साधु को पढ़वाते कहते मन से, वचन से, काय से। क्या है? 3। तीन सही कि नहीं? सत्य है महाराज जी। गलत तो नहीं है? नहीं नहीं मैं भूल जाऊं तो बता दूं। जी समझो, है जी महाराज जी। तो देखो इन 3 को क्या बना गया है? रत्ना बनाया गया जी रत्ना ये रतन है 3। ये जोड़ी के पास इन रत्नों की माला होना जरूरी है, यानी जोड़ी के पास रत्नों की माला नहीं है तो ये जोड़ी अभी अधूरी नहीं है। समझो, स्त्री अपने पति को कितने प्रकार से पुकारती है। देखो, प्राणपति, वसुदेव, हे स्वामी, शास्त्र का लेख जी लिखा होगा, जी मैंने पढ़ा नहीं है जी महाराज जी। लेकिन लिखा होगा। समझो, जब स्त्री अपने भगवान को जब सपना, इंद्राणी राजा की रानी को सपना होता है तो वह इंद्राणी राजा की रानी अपने स्वामी से क्या कहती है? जब सपना होता है किससे बोलती है? किस तरह विनय से बोलती है? हे स्वामी, हे प्राणपति, हे पति, जो ये सपने होंगे ये कैसे है? देखो, जब रानी ने अपने राजा को इन शब्दों से पुकारा है तो प्राणपति का मतलब क्या है? तुम्हारा जो स्वामी सबका होता है वो तुम्हारे प्राणों की रक्षा कर सकता है। देखिए, तुम्हारे जीवन पर्याय की रक्षा कर सकता है, इस जीवन की नहीं। क्या लगाया तुमने? क्या शब्द बोला पहले से? नहीं, प्राण। देखो, देखो इस कुल में जब इस जन्म में तो तुम्हारे उन्होंने प्राणों की रक्षा की, हर प्रकार से तुम्हारे दुख दर्द को देखा है। देखा कि नहीं? जब हम इस पुद्गल का त्याग करेंगे तो तुम इस पुद्गल का त्याग करोगी तब भी हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। सोचो, ऐसे 10 भक्त के जोड़े चलते हैं, तभी जोड़े चलते हैं। देखो, है ना? समझो, कुछ ने केवल पत्ते देकर पुकारा तो ठीक है, वो तुम्हारे इस दिशा में रक्षा तो नहीं कर पाए, हो सकता है, लेकिन मरने के बाद तुम्हारी जिस योनि में तुम पहुंचोगे वह रक्षा करेंगे तुम्हारी। स्वामी का मतलब क्या है? वाह, क्या कहना? सबके स्वामी। तुम सबके स्वामी होगे। स्त्री ने अपने पति को सबका स्वामी बना दिया है। देखो, तीर्थंकर बन चुका है, सबके स्वामी। सही कि नहीं? सत्य महाराज। देखो, इस उजाले को, इस अंधकार को, एक दृष्टों कीचड़ को किसने भगाया? स्त्री ने भगाया कि नहीं? किस तरह? ये दोनों हाथ छोड़ने को, कमर पर कसने के लिए नहीं दिए गए, लेकिन आज कमर पर कसती। आज तुम्हारे भगवान ने केवल
केवल ज्ञान की आरती ने सूचना दे दी है। समझो शास्त्रों का लेख है, आमने स्त्री पुरुष पहचान नहीं पाए, पहचान चली जाए, वैसे से पहचान जाए। क्योंकि आज तुम लोगों ने अपने पद को छोड़ दिया। देखो, पद पे आना तो नाराज नहीं हो जाना मुझसे, क्योंकि आज पारस ने कहा जरा 2.5 फीट का वर्णन है जैसा तुमने अपना पद का त्याग कर दिया है। जो गृहस्थ क्रिया में हमारा पद था, हमने उस पद को नहीं समझा, तुमने इनको मालकिन बना दिया, बना दिया। जी। अब इनके पास जितना प्रकाश होगा उतना ही तो करेंगे। और तुमने अपने प्रकाश को कहां डाल दिया? पैरों के नीचे डाला। तो आज तुम्हारा गृहस्थ कीचड़ में चला। देखो, विद्वानों ने कितना ज्ञान का प्रकाश किया, कितना ज्ञान पढ़ा, कितने शास्त्रों को पढ़ा। देखो, जिनवाणी के 2 लाल, कितने प्रकार से जिनवाणी को पढ़ा, पढ़ा कि नहीं? लेकिन उन्होंने ज्ञान को ज्ञान नहीं समझ पाया। ज्ञान ने किसने घेर लिया है? ज्ञान को किसने घेर लिया है? संयम ने नहीं घेर पाया, विनय ने नहीं घेर पाया, नियम ने नहीं घेर पाया, सत्य ने नहीं घेर पाया। क्या करना? विनय नहीं थी, मान आ गया। उस मान ने ज्ञान का सम्मान को खो दिया। तो आज जाओ विद्वान के पास, बड़े अहंकार की बात करते हैं। ज्ञानी शिक्षा देंगे कुछ तुमको, है ना? अष्टमी करना, चतुर्दशी करना, सुबह से भगवान का दर्शन करना, शास्त्र को पढ़ना, सब कुछ करना, पाप नहीं करना, इस तरह से सारी शिक्षा देंगे। और स्वयं सुबह से उठेंगे, क्या करेंगे? बोलो। देखो, जब इस देश में क्या है, क्या आ गई है इस देश में, जब से चाय आ गई है दूसरे देश की, जब से चाय में बर्बाद हो गया। यहाँ पहले चाय नहीं थी, परिवार अच्छे थे, तो जब से इस देश में चाय आई तो सारे परिवार बिगड़ गए। समझो, जरा से इतने में गोली कितनी होती है? इतनी होती है। चाय पहले इतनी थी, इतनी हुई, इतनी आने लगी, है ना? और तुम पीते हो, अच्छी बात। उतनी सी चाय में तुमने इस शरीर को कहां ले? ना तो भगवान को देखा तो एक व्यक्ति इस चाय से निकाला है मैंने इसे इंद्र में नहीं ले पाए, बनाए पाए। वो कहते हैं चाय नहीं पीते तो हम मस्तक दर्द करता, चक्कर आते हैं, चक्कर आ जाते हैं। बोलो, चाय इतनी लिप्त है। अब बताओ, तुमने जन्म देने को नहीं लिया है, देवादेव अन्न का दर्शन करते हो, पूजन करते हो, याद किसकी आती है? देवादेव अन्न की देव की नहीं आती याद। हृदय में त्याग देव को नहीं बसाया, हृदय में किसको बताया? चाय को। जब तुम मस्तक पे बैठ गए, जब तो चक्कर दे रही, जबकि हमें 3 फेरे भगवान के लगाए नहीं चाहिए, लेकिन वह तुम्हारे मस्तक में घुस रहे, तुम उनके फेरे लगाओगे। सत्य महाराज, गलत है कि सही है? सत्य महाराज। सोचो, इस चाय ने धर्म को खो दिया,
आज जितने भी हैं अब आगे बढ़ बचो। जी महाराज जी। चलो आगे चलो। अब ब्रह्मचारी भैया ब्रह्मचारी चलते है ना, तो फिर सुबह से उठे आज कौन सी सब्जी खानी, तो भी सब्जी को ढूंढ उतना बेसब्जी ना आए, इस सब्जी के चक्कर में अपने चक्कर में फिरे और कब आए मध्यांतर के बाद। तो जब वो लोग किसके चक्कर लगा रहे, अपनी इंद्री का चक्कर लगा रहे हैं, संयम का चक्कर नहीं लगा रहे, असंयम के चक्कर की इंद्री का चक्कर लगा रहे। सही कि नहीं? सत्य महाराज। देखो चौकी है बात, खोटी नहीं है, और खोटी आ गई। सोचो आगे बढ़े हैं, बढ़े कि नहीं बढ़े? बढ़िए ना महाराज। हम बड़े डर पास में तेरी सबके ध्यान इस पर कर लो। तो सोचो अब आ जाओ त्यागी वृत्तियां है ना, तो भी अपने त्याग में भूल गए। विकत हमने त्याग कर लिया तो हम तो नहीं तेरे चाहे हम तो पट्टा फटो हुए चाहिए कांच लगी हमें ऐसी पूजन कर ले तुम्हारी भगवान बोलो। मर्यादा चली गई, कुछ नहीं बचा। देखिए आज जिसकी वाणी खिलती है उन्होंने श्रावक के काम आने वाला है, समझ जाओ, नाम नहीं भूलो तो। जिनकी वाणी खिलती है उन्हें श्रावक के काम ले ले। तुम सौदागर बनकर तुम भैया दे योजना तैयार हो गई। सही है महाराज जी, बोलो सही है। तो देखो सारे सबने अपने अपने पद खो दिए हैं। आप जब पद सबके चले गए तो धर्म किसी के पास है कुछ नहीं। देखो इस संसार के मेले में ऐसे गोते लगा रहा है मनुष्य, ये चीज ऐसी गोते खाकर चल रहा है। जिरमानी जब टोती है अपने बच्चों से, दोनों बच्चों को अपने सीने से लगाती है और रो रो कर कहती है। समझो बच्चे, देखो तुम जिसने जन्म दिया तुम उसको नाम बदनाम कर रहे हो, उसके स्तन को लगा रहे हो, परम पिता के नाम को डुबा रहे हो। जब बच्चा कल रास्ते पर बच्चा बच्ची चल जाती है तो स्त्री का स्तन डूब जाता है, स्तन की इज्जत चली जाती है, पिता का नाम रोशन चला जाता है। वह जिनवाणी को नहीं पहचानता है, वो बच्चा वो धर्म को नहीं पहचानता है, जिनाले को नहीं पहचानता, भगवान को अपनी मस्ती में चलता है। समझिए, और जितनी भी होंगे स्वर ठूठी गर्भवती स्त्री, बिल्कुल एक एक शब्द का ध्यान कर ले, गर्भवती स्त्री और शुद्ध वाली पुरुष, वे शुद्ध उठी हुई देखा ध्यान नहीं गाओ उठो 5 ही बजे वो मंदिर में धर भागा घंटा बजाओ तो झाला बजाओ और जल भाई को भी करें, वे सोच उठ जाए। उन्हें धर्म नहीं देखो, न उन्हें मर्यादा देखी, उसने कुछ नहीं देखा। क्या नहीं मेरा नियम है, क्या मेरा नियम नहीं है, क्या धर्म का रास्ता है, क्या नहीं है, उसको सोच होती। गर्भवती स्त्री वो बराबर कहो समझो, और क्या करती है गलती है गर्भ स्त्री कुछ शुद्ध से मट्टी खाने लगा, हाथ पर नहीं नाराज नहीं कमाए काम है, हम तो क्या रहे सुधारने के लिए। समझिए, जब तक सूर्य की किरण नहीं निकलती है, जब तक 5 बजे का मतलब है जिनालय की सफाई होना, ये माली का काम है सफाई होना। जब सूर्य की किरण देखो तुम ध्यान करनी तो बिल्कुल
आजकल जितने त्यागी वृत्ति और श्रावकगण हैं सब कैसो पानी पिए क्या हाथ ये तो नहीं पिए किसे कर गैस से अब किसी तो फासू पानी पीते हो अगर जब वैसे पी लो बात वैसे का नहीं लेकिन नहीं हम इसलिए फासू पानी पीते इसकी मर्यादा बढ़ जाती समझो। तो जब सूर्य की किरण निकलती है भूमि पर पड़ती है तो सारे जल के प्रासुक हो जाते हैं सारे पुरुष इंद्रियां प्रासुक हो जाती है श्रावक सही बन जाते। सूर्य की किरण निकलने से सूर्य निकलता है तो पवित्रता और शुद्धता आ जाती है। जब भगवान के लिए जल का प्रयोग करना चाहिए फिर जल भर के जिनालय मिलना चाहिए उस जल को फिर प्रासुक करते हो और प्रासुक के बाद फिर उनका प्रचार अभिषेक क्रिया करते हो तो बताओ तो स्वर्ग में इनमें कितनों मन है बताओ आगो कि नहीं आओ। तो इस तरह से धर्म की महिमा का लोभ कहां से हो रहा तुम्हारे अंदर ज्ञान की बढ़ाएं नहीं है अब ज्ञान की बढ़ाएं चली गई है अब तो निरंतर खुदेवों की बढ़ाएं चल रही है उन्होंने चार तरफ से तुमको घेर दिया है। सोचो तनक में क्रोध आओ तनक में तुम घबरा जाओ तनक में रोन लगा और तनक में भूख चली जाए तुम्हारी तनक में डॉक्टर तुम्हारे पास में आ जाते सही के लिए सत्य महाराज सारी क्रियाएं हैं तो जो इनकी रस्ते पर चलता है मुश्किल है को नहीं इनका पुतल गड़बड़ हो सकता है न कोई छू सकता है सब दूर रहेंगे जैसे केवल की अंगारी का तेजता होती है जिसी तरह इस पुतल की तेजता होती है। जो देव आनंद देव के चरणों में चलने वाले सच्चे श्रावक होते हैं सही कि नहीं सही तो देखो ये जीव कितने उससे कितने भव्य कैसे गोते लगाकर संसार के मेले में आता है और किस माँ पिता के माँ के गर्भ में आता है और माँ के गर्भ से उस गर्भ में उसके घर में जन्म लेता है लेकिन मिथ्यात्मय मार्ग के ऊपर चल करके ये जीव वापिस कैसे चला जाता है जिनवाणी होती है। अब तो जिनवाणी के खंड खंड है जिनवाणी नहीं है आज कौन विनय पाठ लिख लो कौन जिनवाणी में लिखो विनय पाठ कैसो अच्छे कवि बन गए उसने 4 लाइनें अपनी जोड़ दी है ना और कवि ने सोचे हुआ नाव कैसे नहीं कहूँ कवि बड़ा ज्ञान लगाया तो कविता बनाता है तो ज्ञान तो लगाता ही है लेकिन उनकी बुद्धि कहाँ चली गई उन्हें हवा नाम लाए सबको क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो गई अहंकार में चली गई समझो। लेकिन कविता वाला कविता बना संगीत वाले संगीत बनाओ नहीं कर सकते इतने अच्छे का और चाट के ढीला पठाड़ी में खाता है समझो। कौन भोजन का जो है पता हमें नहीं मिलता यदि संयम पे आ जाए तो ये संगीत कहाँ पहुंचे समझो। हर चीज अपने रास्ते से ले लो तो क्या है अब किसी तुम सब लोग इधर खड़े हो लेकर इंद्राणी बन चुके हो तो इंद्राणी को नहीं भूलना चाहिए तुम एक लाइन से खड़े हो इंद्र कैसे बनो